नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बमबारी की है, एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में काबुल ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता को मार गिराया गया, यह दावा किया गया है। हमले आपको बता दें कि जो अटैक हुआ है ये नांगरहार में आईएसआईएस के ठिकानों पर किया गया है। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलर्ट भी किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो तुरंत गेट से हट जाएं। आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर हुआ ये आतंकी हमला जब हुआ था उसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कहा था कि ना भूलेंगे न माफ करेंगे। और अब अमेरिका ने यहां पर पलटवार करते हुए एयर स्ट्राइक की है। आईएसआईएस के ठिकानों पर एक के बाद एक बमबारी की गई है और दावा यह किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि जो मुख्य साजिश करता था, यानी काबुल बम धमाकों का जो मास्टरमाइंड था, वो इस एयर स्ट्राइक में मारा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अफगानिस्तान से, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है आईएसआईएस के ठिकानों पर। बदले की कार्रवाई अमेरिका की तरफ से यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बाइडेन ने काबुल में हुए बम धमाकों के बाद जब अपना बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि हम ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। देखना यह है कि पूरे एयर स्ट्राइक में आईएसआईएस को कितना नुकसान हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि काबुल में जो बम धमाके हुए थे, उन धमाकों का जो मुख्य साजिशकर्ता था, मास्टरमाइंड था, इस एयर स्ट्राइक में वो मार गिराया गया है। देखना यह कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था, कहा यह भी गया है कि अभी आईएसआईएस की तरफ से पलटवार किया जा सकता है, क्योंकि एक और आतंकी हमले का अलर्ट अमेरिका की तरफ से जारी कर दिया गया है। जो बाइडेन ने इस हमले के बाद क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Our commanders on the ground and throughout the day, they made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. And that's what I've ordered them to do. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. तो यहां पर बड़ी कार्रवाई, बदले की कार्रवाई अमेरिका की तरफ से साफ तौर से की गई है। आपको बता दें कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है आईएसआईएस के ठिकानों पर। काबुल बम धमाके में 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ तौर से यहां पर कहा था कि वो बदला लेकर रहेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी बने हुए हैं। हमारे साथ यूएस राठौर डिफेंस एक्सपर्ट हैं और साथ में हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमैट जेके त्रिपाठी भी बने हुए हैं और साथ में संजीव त्रिवेदी लगातार इस खबर पर एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले त्रिपाठी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कही जाती है। वो कहते हैं कि दुनिया के तमाम मुल्कों को हम ही हैंडल करते हैं। साक गिर गई थी, साक पे बड़ी चोट लगी थी जब 13 अमेरिकी सैनिक काबुल बम धमाके में मार गिराए गए थे, लेकिन अब पलटवार किया है और दावा यह किया जा रहा है कि हमने मास्टरमाइंड को मार गिराया है। देखिए, ये तो तय था कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस की इतनी इनपुट है कि ये पता लग जाए कि ये आईएसआईएस के लड़ाके कहाँ पर हैं, इनका बेस क्या है। लेकिन ये भी इनपुट थी, देखिए कि कल के जो परसों के धमाके हुए, ये भी इनपुट थी कि ये धमाके होंगे और अमेरिका ने अपने लोगों को कहा भी था कि वहाँ से हट जाएं, जो अबे गेट है वहाँ से हट जाएं, और लोगों को भी कहा था और दूसरे देशों ने भी इंटेलिजेंस इनपुट दी थी। लेकिन वहाँ परिस्थिति इतनी ख़राब थी, इतनी भगदड़ थी कि वहाँ पर कुछ किया नहीं जा सकता। अब जो है, अब अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे बड़ी प्रिसाइज
स्ट्राइक की है, और नंगरहार में जहाँ पर कि इनके समर्थक थे या इनकी लीडरशिप थी, उनके ऊपर हमला किया है चुन के। लेकिन अब ये देखना है, अभी खबरें पुष्ट होकर के आई नहीं है कि वहाँ पर किन किन को मार गिराया गया और कितने लोग इन आतंकियों के ISIS के मारे गए हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा समय से पता लगेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या उनकी ओर से कितना नुकसान हुआ है। लेकिन कूटनीतिक तौर पे त्रिपाठी साहब ये कहें, जो अमेरिका की छवि को यहां पे नुकसान पहुंचा है, जब तालिबान का राज अफगानिस्तान पे कायम हुआ तब ये कहा जा रहा था कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, कि किस तरह से 20 साल तक अमेरिकी सैनिक वहां पे डटे रहे और 20 दिनों में तालिबान ने कब्जा कर लिया। उसके बाद जब इवैक्यूएशन का प्रोग्राम चला, उसके बाद 170 लोगों की जान वहां पे चली गई। तालिबान ने सीधा ठीकरा अमेरिका पे फोड़ दिया था। देखिए, ये बात भी सही है, क्योंकि क्या हुआ कि अगर अमेरिका ने इवैक्यूएशन का प्रोग्राम, एक तो अमेरिका ने अपने जाने का वहाँ जो निर्णय लिया, वो निर्णय सही था, क्योंकि निर्णय सिर्फ अमेरिका में, उनके पहले ट्रंप ने ही नहीं बल्कि उसके पहले 2010-11 में ओबामा ने भी कहा था लिस्बन कॉन्फ्रेंस में। लेकिन निर्णय को जिस ढंग से एग्जीक्यूट किया गया वो बहुत ही बुरा था, उसका एग्जीक्यूशन, क्योंकि जिस तरह से मतलब एक शांतिपूर्ण हस्तांतरण सत्ता का होना चाहिए था, वो कुछ हुआ नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, कुछ स्टेप बाय स्टेप नहीं किया गया, बस अपने भाग गए। तो वो चीज़, उस चीज़ पे क्रिटिसिज्म हुआ है। इसके साथ ही अब दूसरी चीज़ ये कि अब जब आप इवैक्यूएशन करा रहे थे तो काबुल एयरपोर्ट के आसपास आपको तालिबान के साथ अगर आपकी डील हो गई थी तो तालिबान से बात करके एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी दूरी तक सुरक्षा का इंतजाम करना था, और ये इंतजाम करना था कि लोग वहाँ पर भगदड़ में इतने ना आए, क्योंकि जब लोग आ जाते हैं, जब 10,000 लोग वहाँ जमा हो जाते हैं तो आपको चेहरे से तो आप बता नहीं सकते कि कौन सा तालिबानी है, कौन सा नॉर्मल है और कौन सा ISIS का है। उसमें फिर आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये गड़बड़ी अमेरिका ने की, और अभी भी अमेरिका इससे अब्जॉर्व नहीं हो सकता, इससे कि जब इनपुट आपके पास था तो आपने सिर्फ ये कहा कि अमेरिकन नागरिक वहाँ अबे गेट पे न रहें। इसका क्या मतलब? आप जब तक वहाँ हैं तब तक आप सिर्फ अमेरिकन की ही चिंता कर रहे हैं। जब आप 20 साल 21 साल आपने अफगानियों की चिंता की, तो एक झटके में आपने अफगानियों की चिंता यहाँ तक ख़त्म कर दी कि आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से सिर्फ अमेरिकी हटें। तो ये चीज़ तो अमेरिका के विरोध में जाएगी, और अमेरिका को इस क्रिटिसिज्म का, इस आलोचना का अभी भी सामना करना पड़ेगा। साफ तौर से यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। इनपुट मिल गया था अमेरिका को कि आतंकी हमला होने वाला है, उसके बावजूद भी उस आतंकी हमले को रोका नहीं गया। 170 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, 1300 से ज्यादा लोग वहां पे घायल हुए हैं, इंजर हुए हैं। कर्नल US राठौर फॉर्मर कर्नल है और साथ में डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। राठौर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर अब अमेरिका ने पलटवार यहाँ पे किया है और दावा किया है, दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमने बदला लिया है ISIS से, लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन लग रहा है आपको? क्योंकि इसी तरह से अगर वार पलटवार होते रहे, कभी ISIS हमला करे, कभी अमेरिकन वहां पे एयर स्ट्राइक करे, तो अफगानिस्तान में वो शांति स्थापित कैसे होगी? ISKP का हेडक्वार्टर माना जाता है। ये एक सिंबॉलिक है कि हमने वहां पर बदला ले लिया, साजिशकर्ता को मार गिराया। अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी सटीक है तो उतनी सटीक इंटेलिजेंस से आपको पता पड़ जाना चाहिए था कि ये 3 बॉम्ब कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप इतनी इंटेलिजेंस अच्छी है कि वो कंस्पिरेटर, आपको बॉम्ब प्लांटर वहां मिल गया, खैर उसको हम छोड़ते हैं 2 मिनट के लिए। बात ये कहते हैं कि अमेरिका की, जो कल भी मैंने कहा था, जो सैटेलाइट इमेजरी की पावर है, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की पावर है और एरियल स्ट्राइक की पावर है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान चाहेंगे, खासकर चाइना भी चाहेगा कि अमेरिका यहाँ परोक्ष रूप से इन्वॉल्व रहे और ISKP को थोड़ा टेम करे। तो इसलिए अमेरिका को फिर इन्वॉल्व करना चाहेंगे, जो अमेरिकी हित में नहीं है।
अभी 2 मिनट पहले जो त्रिपाठी जी कह रहे थे वो एक हमारे यहाँ आर्मी में बड़ी कॉमन सेइंग है जी। जो ड्रॉ डाउन होता है, विथड्रॉल ऑपरेशन ऑफ वॉर सबसे कठिन होता है और उसकी सबसे बड़ी जो कार्डिनल प्रिंसिपल है विड्रॉल का कि कभी विड्रॉल स्टैम्पीड में तब्दील न हो, नहीं तो फोर्सेस को बहुत नुकसान होता है। अमेरिका का ड्रॉ डाउन या विड्रॉल स्टैम्पीड में परिवर्तित हो गया। इन्होंने 50,000 अफगानियों को एक ऐसा सपना दिखाया कि आप 2 दिन भी एक्स्ट्रा रहोगे तो तालिबान तुम्हें खा जाएंगे, चलो अमेरिका, अमेरिकन ड्रीम, और सब वहां जाके खड़े हो गए। इसको प्लान करना था और कोई भी महाशक्ति हो वो 15 दिन में या 1 महीने में विड्रॉ नहीं कर सकती थी। कम से कम इसको फरवरी 2022 तक इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए था। अमेरिकी जनरल्स की बहुत बड़ी फेल्योर है। बिल्कुल बहुत बड़ी फेलियर है, गड़बड़ी है। ये तो जो काबुल एयरपोर्ट पे लोगों की भीड़ देखी गई थी उससे जाहिर हो गया था। अब काबुल एयरपोर्ट पे बम धमाके हुए, उससे साफ तौर से पता लग गया है कि अफगानिस्तान में आने वाले दिन यहां पर हालात और भी बदतर होने वाले हैं। संजीव हमारे साथ बने हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। संजीव, सबसे पहले इस एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दें। कहा यह जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड था काबुल एयरपोर्ट बम धमाकों वाला, वो मारा गया है। कितना नुकसान पहुंचा ISIS को इस एयर स्ट्राइक में? देखिए, ISIS का जो गोल है वो नांगरहार है। नांगरहार और कुनार प्रोविंस ये अफगानिस्तान के पूर्व में है और ये पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। अफगानिस्तान के पूरब का इलाका, पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका, आप समझ सकते हैं कि कंट्रोल किसका है इस पूरे इलाके पर और इन लोगों के ऊपर, पाकिस्तान का है। और ज्यादातर यहाँ पर जो ISI खुरासान के ऑपरेटिव्स हैं उनके बारे में रिपोर्ट यही है कि ये सब उर्दू बोलते हैं, ये उर्दू स्पीकिंग लोग हैं। इनके बारे में इंटेलिजेंस कहाँ से आया होगा? जाहिर है जो इंटेलिजेंस इनके बारे में आया है वो आया है तालिबान की तरफ से। ये भी जानकारियां आ रही हैं कि तालिबान ने बहुत पिन पॉइंटेड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अमेरिकन आर्मी को दिया और उसके बाद ये एयर स्ट्राइक हुआ है। अब आपको थोड़ा पहले ले चलते हैं। 2017 में कहा यही जाता है कि नांगरहार पर सबसे बड़ा US हमला रवि हुआ था 2017 में और उस वक्त करीब 10,000 किलो का एक बॉम्ब गिराया था अमेरिका ने, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, यानी कि सभी जो बॉम्ब होते हैं उनकी जननी, कुछ ऐसा बॉम्ब गिराया था और पूरा बर्बाद कर दिया था नांगरहार को। और उस वक्त ISI खुरासान का जो ग्रुप था वहां बैठा हुआ पूरी तरह से तबाह हो गया था, उनके आमिर खत्म हो गए थे। उसके बाद से वो रिग्रुप करते चले गए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब स्थिति ऐसी बन गई है रवि अफगानिस्तान में जहां तालिबान और अमेरिका एक साथ काम कर रहे हैं। जो 20 साल साथ लड़े, जो 20 साल एक दूसरे के खिलाफ लड़े, अब वो साथ ISI खुरासान के लड़ रहे हैं। और ये पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन तालिबान की तरफ से दी गई इंटेलिजेंस, जिसके आधार पर ये अनमैन्ड ड्रोन अटैक यानी कि मानव रहित ड्रोन हमला किया गया है और कहा यही जा रहा है कि जो साजिश करता है उसे खत्म कर दिया गया है। कौन साजिश करता था जिसे खत्म किया गया है अभी अमेरिका ने नहीं बताया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जोड़ा गया है जो कैप्टन बिल अर्बन है, उनके US के सेंट्रल कमांड नेवी के स्पोक्स पर्सन, उनका ये कहना है कि प्लानर वो खत्म कर दिया गया है और कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है। देखिए, आप ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, लेकिन अमेरिकन जो ड्रोन अटैक्स होते हैं वो पिन पॉइंटेड और एक्यूरेट अटैक करने में सफल होते हैं। तो ऐसे में कुछ देर में हमें पता चलेगा कि किन किन को मार गिराया गया है। पर अमेरिका इस बात से संतुष्ट लगता है और उसे इस बात का भी अंदेशा है कि इसके जवाबी कार्रवाई के तौर पर कुछ धमाके और काबुल एयरपोर्ट पे हो सकते हैं और उस कारण से अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट छोड़ देने के लिए कहा गया है जो बाहर में है। साफ तौर से। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे त्रिपाठी साहब जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा? जब वहां पे तालिबान का राज आया था तो शायद ये लोग उम्मीद जता रहे थे कि शायद ये बदला हुआ तालिबान है, ये उस तरह का तालिबान नहीं है। लेकिन जब ISIS ने अटैक किया तो वहां पे अब एक बार असुरक्षा का माहौल बन गया है। कल धमाका हुआ था और उसके बाद अगले दिन हजारों लोग उसी जगह पे फिर से इकट्ठा हो गए। वो तालिबान के राज में नहीं रहना चाह रहे, उन्हें पता है कि कहीं यहां पर ISIS और तालिबान के वर्चस्व की जंग ना शुरू हो जाए। तो अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है, क्या आप दुनिया के तमाम मुल्कों, चाहे अमेरिका हो या फिर और भी बड़े शक्तिशाली देश हैं, अब स्ट्रेटेजी उनको बदलनी होगी अफगानिस्तान को लेकर?
देखिए, अब ऐसा है रवि कि अब फ्यूचर की जहाँ तक बात है, तो नियर फ्यूचर में तो यही देखा जा रहा है कि तालिबान और अमेरिका के बीच में सहयोग बढ़ेगा, जैसे कि संजीव जी कह रहे हैं। क्योंकि ये सुरक्षा का मामला, सहयोग कितने दिन तक कायम रहता है ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल इस घटना ने दोनों देशों को, दोनों तालिबान और अमेरिका को, दोनों को पास ला दिया है। और अब इस घटना के परिप्रेक्ष्य में या इस घटना का फायदा उठाते हुए अमेरिका कुछ दिन और रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तालिबान को ये कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होगी कि अभी और छोटे मोटे ग्रुप्स क्या उनके ठिकानों को, ISIS के ठिकानों को ख़त्म करना है। तो ये सहयोग रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जिसकी ओर आप इंगित कर रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट पे इस धमाके के बाद फिर से लोगों का जमा होना और ये कह के कि तालिबान के आने के डर से हम भाग रहे हैं, ये बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है अमेरिका और तालिबान दोनों के लिए। हालांकि इससे एक फ़ायदा ये भी होगा इस बदले के उससे कि लोगों के मन में ये हो जाएगा कि तालिबान जो है, तालिबान वैसा उतना बुरा नहीं है, क्योंकि वो दूसरे आतंकी गुटों को ख़त्म करने के लिए इनपुट दे रहा है या सहायता कर रहा है। लेकिन अब इससे जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनकी मॉब मेंटालिटी पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये देखने की बात है। वाकई में ये देखने में अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका ने एक मैसेज तो दे दिया है अपने पब्लिक को, जो बाइडेन की छवि को जो यहाँ पे झटका लगा था, चोट लगी थी, कि देखिए हमने बदला ले लिया है। लेकिन राठौर साहब, यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है और वाजिब सवाल है यहाँ पर ये कि अब तालिबान और अमेरिका और ISIS और नॉर्दर्न अलायंस एक के बाद एक कई मोर्चे वहां पर बन गए हैं। इनपुट तो मिल जाते हैं, अमेरिका को इनपुट मिल गया था कि यहां आतंकी हमला हो रहा है, लेकिन उसे रोकेगा कौन, कमांड कौन करेगा? राठौर साहब, आप तक मेरी आवाज जा रही है? चलिए कोई बात नहीं। संजीव, सवाल यही है, इनपुट मिल जा रहे हैं लेकिन तालिबान ठीक रहा यूएस पे फोड़ देता है कि भाई यूएस की सुरक्षा में चूक हुई तभी ये धमाके हुए। यूएस वहां से कह रहा है कि अब तालिबान का राज है, वो पूरा कमांड कर रहे हैं अफगानिस्तान को। जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर इसी तरह से अटैक होते रहे तो अफगानिस्तान का क्या होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? रवि, देखिए, ये तो अभी तक स्पष्ट हो गया है कि तालिबान जो था उसका एक मोनोपोली है अफगानिस्तान के ऊपर। उसकी सारी जो ताकत है वो पूरे अफगानिस्तान में फैली हुई है, इस तरह का एक इम्प्रेशन था। लेकिन ऐसा इम्प्रेशन हकीकत नहीं है। हम अब ये समझने लगे हैं और अफगानिस्तान में रह रही यूएस आर्मी को भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि तालिबान भले ही ये बात प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता था कि पूरे मुल्क पर उसका आधिपत्य है, पूरे अफगानिस्तान पर ऐसा है नहीं। कई पावर सेंटर्स हैं, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं ISIS खोरासान की। अब ये ISIS खोरासान जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान से ही समर्थन हासिल कर रहा था तालिबान की। अब आप देखिए कि पाकिस्तान कैसे ये दोगली चाल चल रहा था कि उसने दो ग्रुप को सपोर्ट किया। अमेरिका के करीब अगर होने लगा तालिबान तो उसने खोरासान को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तो ये तो दो सेंटर्स हो गए। उसके बाद आपने ठीक बताया, पंजशीर में वो बैठे हुए हैं जो कि ताजिक लड़ रहे हैं अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के नेतृत्व में। तो तालिबान एक ऐसी ताकत नहीं है जो पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। और उसके बाद फरवरी में किया गया जो पीस एग्रीमेंट था दोहा एग्रीमेंट, वो अपने आप में अधूरा था और शायद वही अधूरा होने के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। सारे स्टेक होल्डर्स को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, और अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए या वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिए जा सकते थे तो जाहिर है कि अमेरिका को वहां इस वक्त नहीं छोड़ना चाहिए था। ISIS खोरासान 2017 में जब आपने इतना बड़ा बॉम्ब गिराया था नांगरहार पर, कुनार पे आपने हमला किया था, तो फिर कैसे आपने समझ लिया कि केवल तालिबान से आप समझौता करेंगे और अमेरिका छोड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। आज आपने नांगरहार पे हमला किया है, एक बड़ा प्रिसीजन स्ट्राइक जिसको कहा जाता है वो किया है, लेकिन उनका क्या, जो बहुत से ISIS खोरासान ऑपरेटिव्स हैं जो पाकिस्तान जिनको महफूज करता है, जो पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर भी हो सकते हैं और भी जगहों पर हो सकते हैं,
वो तो आकर के काबुल पर हमला कर सकते हैं और वो सुसाइड अटैक्स अभी भी हो सकते हैं। और ऐसा लगता है कि बहुत ही फॉल्टी तरीके से जो विड्रॉल का प्लान बनाया गया है उसी का असर है कि अमेरिका को आज इस तरह के डेस्परेट कार्रवाई करनी पड़ रही है। बिल्कुल, ये बदले की कार्रवाई थी, ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि अमेरिका ने बदला ले लिया। राठौर साहब, लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, अभी कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उनका इवैक्यूएशन कैसे होगा? साफ तौर से एक ही अलर्ट आता है कि एयरपोर्ट से दूर रहें, एयरपोर्ट के आसपास ना जाएं। अब जो भारतीय फंसे हुए हैं, भारत का अगला कदम क्या होगा? राठौर साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ। मेरा सवाल यही था कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। अब आईसिस, अमेरिका, तालिबान वर्चस्व की जंग वहां पे चल रही है, मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, वार पलटवार हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, लेकिन जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, अब इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन आर्मी की क्या स्ट्रेटेजी होगी? उन लोगों को वहां से कैसे इवैक्यूएट किया जाए? देखिए, अगर भारत के हितों की बात की जाए तो जो इमीडिएट इंटरेस्ट भारत का है वो ये है कि भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। जिस तरीके के हालात अभी बने हैं और काबुल एयरपोर्ट की ओनरशिप किसी के पास नहीं है, तो भारतीय हवाई जहाजों को वहां उतारना संभव नहीं है। ऐसे भी इसमें पाकिस्तान ने कभी हमारी मदद नहीं की। सुना ये जाता है कि करीब आधे से ज्यादा भारतीय निकाले जा चुके हैं, लेकिन जो वहां पर फंसे हुए हैं उनकी काबुल में सुरक्षा और एयरपोर्ट पे लाने की सुरक्षा की गारंटी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। बात आती है कि भारत का संबंधों का और भारतीय इंटरेस्ट का कैसे हित संरक्षण होगा तालिबान के राज में। ये बात बहुत लॉन्ग टर्म है। अभी ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी पासा भारत के हित में पड़ता नजर आ रहा। बात आपके पैनल पे हो रही थी कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट क्या है। एक चीज देखिए, बहुत ही रॉ किस्म की स्ट्रेटजी यहाँ खेली जा रही है। तालिबान अपने आप को विक्टिम स्टेट के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि ये एड हासिल कर सके। अमेरिका को रुकने के लिए एक ऐसा बनाया जा रहा है कि अमेरिकी एड, अमेरिकन्स को कोई पसंद नहीं करता, अमेरिकी डॉलर्स को सब पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से अमेरिकन एड अफगानिस्तान में आती रहे। आज ISKP पे अमेरिका ने वॉर किया है, कल तालिबान बोलेंगे कि नॉर्दर्न अलायंस पे और पंजशीर रेजिस्टेंस फोरम पे भी हमारी मदद करो। क्या अमेरिका करेगा? एक ये फ्लूइड सिचुएशन है। अगर तालिबान के हाथ से सत्ता फिसली तो नॉर्दर्न अलायंस फिर से जिंदा होगा और अफगानिस्तान बाल्कनाइजेशन के कगार पे जा सकता है। ये 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिचुएशन आ सकती है। जिस चीज को ये लोग सोच रहे थे कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान का ये बैकयार्ड हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अगर ये इन्होंने पंजशीर रेजिस्टेंस फोरम को नहीं दबाया तो एक बाल्कनाइजेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है। साफ तौर से अपने दर्शकों को एक बार फिर ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक की है। आईसिस के ठिकानों पर एक के बाद एक कई बम गिराए गए हैं और दावा किया गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो बम धमाके हुए थे उसके मास्टरमाइंड को अमेरिका ने मार गिराया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।